रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय चंगेज खान। आज का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक जो है वो किस पे है कि कौन कौन से सुधार चंगेज खान ने लाए थे। चंगेज खान ने कौन कौन से सुधार लाए थे उसी पे हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, चंगेज खान ने वो चाहे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, वो चाहे सोशल रिफॉर्म्स हो, वो चाहे कल्चरल रिफॉर्म्स हो, या उन्होंने आर्मी में भी बहुत सारी रिफॉर्म्स लाई थी। ठीक है ना, उनके बारे में आज हमने पढ़ना है। उसमें जनरली जो रिफॉर्म्स हैं उसके जो सुधार है चंगेज खान के, हमने उनको ब्रीफली डिस्कस करना है यहाँ पे। ठीक है, किसके? चंगेज खान के रिफॉर्म्स की, जितने भी रिफॉर्म्स उसने लाए थे हम उनको ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने ओरिजिन ऑफ मंगोल्स पढ़ा, हमने चंगेज खान का बैकग्राउंड पढ़ा, इमर्ज कैसे हुआ, राइज कैसे हुआ, कौन? चंगेज खान। तो देखो, सबसे पहले जो चंगेज खान ने क्या काम किया, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया। सबसे पहले और सबसे बड़ा काम जो चंगेज खान ने किया वो उन्होंने ये किया कि ये जो मंगोल ट्राइब था इसके लोग मुख्तलिफ इलाकों पे, मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हुए थे। मंगोल जो थे, मंगोल ट्राइब जो ये मंगोलिया प्लेटो पे थे जनरली, लेकिन बहुत सारे इलाके, बहुत सारे ट्राइब, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप जो थे वो बाकी इलाकों में भी फैले हुए थे। जैसे कुछ ट्राइब इसके इधर कोराकोरम रेंज में भी थे, उस इलाके में भी कुछ लोग फैले हुए थे इसके। कुछ लोग स्टेप्स जो यूरोपियन माउंटेन्स हैं वहाँ पे फैले हुए थे, कुछ लोग यूराल माउंटेन्स वाले एरिया में फैले हुए थे, कुछ लोग इवन नॉर्थ में रशिया के बॉर्डर्स पे उधर भी कुछ ग्रुप्स थे एक मंगोल ट्राइब के, है ना। तो कुछ लोग चाइना में थे, कुछ मंगोलियन प्लेटो पे थे। तो इन डिफरेंट ग्रुप्स को, जो ये ग्रुप्स अलग अलग जगहों पे फैले हुए थे, इन सारे ग्रुप्स को, इन सारे जो छोटे छोटे ग्रुप थे जो मुख्तलिफ फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हुए थे, यही मंगोल ट्राइब के लोग, इन सबको मिला के चंगेज खान ने इनको एक किया। It is said that Genghis Khan brought all these fragmented tribes into one banner. अंडर वन बैनर। किसके अंडर लाया इन्होंने? वन बैनर के अंडर। ठीक है, तो ये सबसे पहली कामयाबी थी किसकी? चंगेज खान की। ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो दूसरी बड़ी कामयाबी थी उसकी कि उसने अपने ट्राइब के लोगों को, अपने कबीले के लोगों को चाइना से फ्री किया। कहां से फ्री किया? चाइना से। जो चाइना के कब्जे में मंगोल ट्राइब के लोग थे, चाइना के अंदर थे चंगेज खान का, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है चंगेज खान की कि उसने अपने ट्राइब के लोगों को वहां से आजाद करवाया और उस पर कब्जा किया। किस पे कब्जा किया? चाइना पे कब्जा किया। चाइना पे इसने कब्जा किया, चाइना को कॉन्कर करके अपने लोगों को वहां से आजाद करवाया। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी किसकी? चंगेज खान की। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी चंगेज खान की। उसके बाद सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो थी चंगेज खान की, और वी कैन से दैट मंगोल्स की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी दैट वाज उनकी आर्मी जो थी वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी आर्मी जो है, इट इज सेड दैट इट वाज अ ग्रेटेस्ट of all times. क्यों? क्योंकि it was only possible with the help of army to expand the empire. इतना बड़ा एम्पायर जो था, इतना बड़ा एम्पायर था, इतनी बड़ी सुल्तानत जो इतने बड़े इलाके पे कब्जा किया था इसने चंगेज खान ने, वो ऐसे ही पॉसिबल नहीं था जब तक कि उसके पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं होती, इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं होती, इतनी क्वालिटी वाली आर्मी नहीं होती, ऐसे पॉसिबल नहीं था। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया कि चंगेज खान जो है उसका जो एम्पायर था, उसकी जो कॉन्क्वेस्ट्स थी, दे वर मच मोर देन अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उससे कई ज्यादा कॉन्क्वेस्ट्स जो है किसने की थी? चंगेज खान ने। और इतनी ज्यादा कॉन्क्वेस्ट्स तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग और एबल आर्मी हो। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है। तो इसकी आर्मी जो है, कहा जाता है, इट इज सेड दैट they were excellent in rapid shooting from horseback. ठीक है, it is said that the army of Genghis Khan, or we can say that the army of Mongols under the leadership of Genghis Khan was excellent in rapid shooting from horseback. घोड़े के पीठ पे बैठ के बहुत तेजी से शूट करना, ये इसमें उनको महारत हासिल थी। किनको? मंगोल आर्मी को। जो मंगोल आर्मी थी इसमें उनको महारत हासिल थी। तो यही चीज उनको स्ट्रॉन्ग भी करती है ना। ये भी खासियत हो जाती है, ये खासियत बन जाती है, स्पेशलिटी बन जाती है किसकी? मंगोल आर्मी की। ठीक है ना।
उसके बाद देखो जो उसकी आर्मी थी, किसकी, चंगेज खान की, हिज आर्मी वाज बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम। ठीक है, किस पे बेस्ड थी उसकी आर्मी, डेसिमल सिस्टम पे उसकी आर्मी बेस्ड थी। मतलब कि उसने अपनी आर्मी को ग्रुप्स में डिवाइड किया था, 10 आदमियों का ग्रुप, 20 आदमियों का ग्रुप, 100 आदमियों का ग्रुप, 1000 आदमियों का ग्रुप, 10,000 आदमियों का ग्रुप। इट वाज द दैट इज इट वाज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम। चंगेज खान की जो आर्मी थी वो किस पे बेस्ड थी, डेसिमल सिस्टम पे। मतलब 10, 100, 1000, है ना, ऐसे ऐसे ग्रुप्स में उसने डिवाइड किया था आर्मी को। एंड ईच ग्रुप वाज लेड बाय जनरल। हर ग्रुप एक हेड होता था, वो जनरल होता था। उसी तरीके से रैंक होते थे उस टाइम के। ठीक है, और कहा जाता है कि चंगेज खान के दौर में जो सिल्क रूट से ट्रेड किया जाता था ना, सिल्क रूट से, सिल्क रूट पता है ना आपको, है ना, सिल्क रूट से जो तजारत की जाती थी, कहा जाता है चंगेज खान के दौर में वो तजारत जो है वो सिक्योर हुई। ठीक है ना, सिक्योर हुई वो तजारत, वहाँ पे वो फ्लरिश हुई, वो प्रॉस्पर हुई, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ उस तजारत में। किस तजारत में, जो कहाँ से हो रही थी, सिल्क रूट से, उससे जो तजारत होती थी वो बहुत प्रॉस्पर और फ्लश हुई ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंगेज खान। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंगेज खान, चंगेज खान के दौर में वो बहुत ज्यादा अरूज पे था। क्या, तजारत जो कहाँ से हो रही थी, सिल्क रूट से। समझ आ रहा है आपको। कोरियर सिस्टम, है ना, कोरियर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था चंगेज खान ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था, चंगेज खान ने जो कोरियर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, वो कोरियर सिस्टम जो था, वो कोरियर सिस्टम मतलब उस दौर का एक किस्म का हम वंडर कह सकते हैं उसको, है ना, उस दौर में कोरियर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना। और ये कोरियर सिस्टम जो था, कोरियर सिस्टम पता है क्या, पोस्ट ऑफिस जिसको आप कहते हो, वो तो कोरियर सिस्टम का कहा जाता है कि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनको ये आर्मी जो, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि इनकी जो आर्मी थी वो मतलब हमेशा हरकत में रहती थी, मूव में, क्योंकि इनका मकसद ही था ज्यादा से ज्यादा इलाकों पे कब्जा करना, ज्यादा से ज्यादा इलाकों पे हमला करना। तो वो अक्सर मोशन मूवमेंट में ही रहती थी। तो ये पोस्ट ऑफिस जो थे, दे वर यूज्ड एज शेल्टर्स। ठीक है ना, वो शेल्टर्स के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते थे बाय मंगोल आर्मी। मंगोल आर्मी उनको शेल्टर के तौर पे भी इस्तेमाल करती थी। और फिर वहाँ पे जब उनका गुसल बसर होता था, रात को रहते थे उन्हीं पोस्ट ऑफिस में। तो इट वाज, और मैसेजेस, कम्युनिकेशन, इट वाज आल्सो अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर मंगोल आर्मी। आर्मी में कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना, उसके लिए भी ये जो कोरियर सिस्टम था, ये एक इंपॉर्टेंट सर्विस बन गई मंगोल आर्मी के लिए। तो these were the reform that were introduced by चंगेज खान। और भी हैं कुछ, है ना, कुछ और भी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना।